अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। देखिए, आज मैं मेरे खेत पर सोयाबीन का निरीक्षण करने आया था। तो मुझे मेरी 2303 सोयाबीन मैंने जो लगा रखी है, इसकी स्थिति आप पहले देख लीजिए। कुछ इस प्रकार इसके अंदर फलियां की संख्या है और इसके अंदर कुछ इस प्रकार इसकी फली दिखाई दे रही है। और इसी के साथ मैंने मेरे इस वैरायटी के साथ जब मैं लाया था, इसके अंदर एक पौधा, कुछ पौधे ऐसे आ गए जिसकी हाइट बहुत ही अच्छी हुई है और इसके अंदर ब्रांच इतनी ज़्यादा निकली, आप देख सकते हो। ये वैरायटी है और इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा, ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, 1 2 3 4 5 6 ब्रांच निकली और सारी ब्रांचों की लंबाई भी काफ़ी ऊपर तक, यानी कि टॉप तक। इस ब्रांच के ऊपर भी फली दिखाई दे रही है और इस वाली ब्रांच के ऊपर भी टॉप तक फली दिखाई दे रही है, यानी कि इसके अंदर लगभग 4 या 5 ब्रांच निकली हुई है। मुझे ये पता नहीं है कि ये वैरायटी कौन सी है, लेकिन इसकी पत्तियां कुछ इस प्रकार दिखाई दे रही है। और कोई इसके अंदर फ्लावर की अगर बात करूँ तो ये बैंगनी कलर के इसके अंदर फ्लावर दिखाई दे रहे हैं, पर वैरायटी काफ़ी अच्छी दिख रही है। एक पौधा ही पूरे खेत के अंदर, मुझे केवल एक पौधा दिखाई दिया है इस वैरायटी का, जबकि आप देख सकते हो कि पूरे प्लाट के अंदर हमें कहीं पर भी कोई ऐसा पौधा दिखाई नहीं दिया। केवल अकेला पौधा है ये, जो बिल्कुल ही सब पौधों से अलग दिखाई दे रहा है। काफ़ी फलियों की संख्या भी इसमें काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। चिकनी फली की वैरायटी दिखाई दे रही है। इसकी फली को अगर हम देखें तो ये देखिए दोस्तों, इसकी फली काफ़ी चिकनी होती है। इसके ऊपर रुए बहुत ही कम दिखाई दे रहे हैं। देखना इस वैरायटी के इस बीज पौधे को मैं और भी पूरे खेत के अंदर देखूँगा तो मुझे कहीं पर भी ऐसा पौधा दिखाई नहीं दिया है। जो कि इसकी पत्तियों को अगर आप पहचानते हो तो हमें कमेंट ज़रूर कीजिए कि बताइए वैरायटी कौन सी हो सकती है। ये देखिए, और ऊपरी पत्तियों को भी मैं दिखाता हूँ। और इसके फ्लावर को मैं टॉप के ऊपर, इसके फ्लावर कुछ बैंगनी कलर के, पिंक कलर के फ्लावर दिखाई दे रहे हैं। और इसके ब्रांच काफ़ी अच्छी बनी है। हर नोट के ऊपर इसकी फली बनी है। देखो, यहाँ पर हर पत्ती के पास से फली निकली है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। वैरायटी तो हो सकता कोई नई वैरायटी हो, पर पता नहीं है कौन सी वैरायटी है। लगभग इसकी पत्तियाँ थोड़ी ज़्यादा तीखी तो नहीं है, लेकिन ठीक लग रही है। पर नई वैरायटी कोई है, इसका नाम कुछ पता नहीं है। बीज के साथ ये वैरायटी का एक पौधा दिखाई दे रहा है, जो कि 2303 वैरायटी का जो पूरा प्लाट है। और इसके अंदर अब देखिए, कहीं पर भी कोई इस वैरायटी के पौधे में अब कहीं पर भी कोई बीमारी भी दिखाई नहीं दे रही है, यानी कि ओवरऑल ये पौधा भी रोग प्रतिरोधक किस्म का ही है। और ये 2303 भी आप देखोगे तो बहुत ही अच्छी है, इसके अंदर भी कोई बीमारी दिखाई नहीं दे रही। तो साथियों, आपको ये जो वैरायटी का जो मैंने पौधा देखा है, जो नया है, किस प्रकार दिखाई दे रहा है, इसका क्या नाम हो सकता है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताइए। और मैं आपको 2303 जेएस की जो 2303 सोयाबीन वैरायटी, इसको भी दिखा देता हूँ, इसने कैसा फल लिया है। और खेत के बीचों बीच से दिखा रहा हूँ। लोग काफ़ी दोस्त बोलते हैं कि आप बीच से नहीं दिखाते नहीं हो, बीच में जाकर देखो, इधर भी इतनी दूर है, इधर भी इतनी दूर, और यहाँ तक भी मेरी सारी दूर दूर तक सोयाबीन है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि 2303 ने बीच खेत में कैसी स्थिति में इसने फलियाँ बनाई है। तो ये देखिए दोस्तों, ये 2303 वैरायटी, ये कुछ इस प्रकार इसमें फलियाँ आई है, दिखाई दे रही है। फल काफ़ी शानदार दिखाई दे रहा है। और ये जेएस की 2303 वैरायटी है। और इसके अंदर कहीं पर भी कोई हमें बीमारी वगैरह दिखाई नहीं दे रही है। इस प्रकार इसका
फल आया है, कुछ देख सकते हो। बिल्कुल शानदार, बिल्कुल ही शानदार स्थिति में है, ये देखिए, है ना दोस्तों। अब आप बताइए कि ये कितना उत्पादन दे सकती है। इस वैरायटी का नाम मैंने बता दिया, 2303 वैरायटी है। काफ़ी शानदार वैरायटी है, पिछले 2-4 वर्षों से अच्छी चल रही है। मैं आपको एक नई वैरायटी का और वीडियो बनाऊंगा, कल या परसों जब भी बनाऊंगा आपको अपलोड करके दिखाऊंगा। उस वैरायटी का नाम है, जो कि 2025 की सबसे लेटेस्ट वैरायटी मानी जा रही है, जिसकी 2555, जो मैंने थोड़ी लगाई है 1 बीघा के लगभग, जो कि मैंने लगाने के बाद उस पर बहुत ज़्यादा बारिश हो गई थी, तो वो कम उग गई है। बहुत ही छीती बोलते हैं हम, बहुत दूर दूर उगी है। तो देखते हैं वो कैसी दिखेगी, कल मैं उसका वीडियो भी आपको बताऊंगा बनाकर। तो साथियों, आपको ये 2303 सोयाबीन वैरायटी कैसी लगी, इसके बारे में आप कमेंट ज़रूर कीजिए। मेरे हिसाब से तो ये बहुत ही अच्छी वैरायटी, इसके अंदर कोई रोग बिल्कुल नहीं आता, ना कि पीला मोजेक वगैरह बिल्कुल नहीं है। और ये लगभग 25 जून को हमने या 26 जून के बीच में इस वैरायटी को लगाया था, और आज लगभग ये 2.5 महीने से ऊपर तो हो ही गई है, 3 महीने के करीब होने वाली है। तो इस वैरायटी का उत्पादन भी काफ़ी अच्छा मिलता है। किसान साथियों, मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप भी इस वैरायटी को ज़रूर लगाइए अगले वर्ष। और अगर आपने लगाई है तो आप हमें ये भी बताइए कि इस वर्ष आपको इसका उत्पादन कैसा मिला। और साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि इस वैरायटी को हमने इस बार लगाया, उसके बाद इसके अंदर कोई भी मैंने फंगीसाइड इसके अंदर नहीं दिया। बहुत सारे किसान साथी बताते हैं कि आपने बिल्कुल, ये आपका खेत बिल्कुल एकदम शाइनिंग हरापन पे है, तो आपने इसके अंदर बहुत सारी फंगीसाइड, प्रायक्सर वगैरह जो बहुत सारी फंगीसाइड आते हैं, उनका उपयोग किया होगा। तो मैं आपको बता दूं कि मैं पिछले 2 वर्षों से किसी भी फंगीसाइड का इस वैरायटी के अंदर उपयोग नहीं कर रहा हूं, और इस वैरायटी के अंदर फंगीसाइड वगैरह की आवश्यकता पड़ती ही नहीं है मेरे हिसाब से तो। लेकिन आप डालते हो तो कोई बात नहीं, पर बहुत ही शानदार वैरायटी है, आप इस वैरायटी को ज़रूर लगाइए। और ये भी बताइए कि मैंने जो वैरायटी शुरू में आपको एक जो पौधा मेरे खेत में दिखा था, वो आपको कैसा लगा, कौन सी वैरायटी का हो सकता है। उस पौधे को मैं परिपक्व होने के बाद उखाड़ कर अलग रखूँगा और अंदाज़ा लगाऊंगा, किसी विशेषज्ञ को बताऊंगा कि उस वैरायटी का क्या नाम है और कौन सी वैरायटी है। अगर वो अच्छी और लेटेस्ट वैरायटी निकलेगी तो उसके बीज को मैं तैयार करके, थोड़े बीज निकलेंगे, उसको उन बीज को आगे या उनसे पहचान करवा कर उस वैरायटी का बीज कहीं से ख़रीदूँगा। तो साथियों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए। तो आखिरी में दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद।